नमस्कार, मैं हूं गौरी चंद्रा आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। आज बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन स्वर्गीय राज कपूर जी की 32वीं पुण्यतिथि है। फिल्मी जगत में उनका काफी बड़ा नाम है। उन्होंने न जाने कितनी फिल्मों में अपना बड़ा योगदान दिया है। उनको फिल्मी जगत के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहेब फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसी मौके पर आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीधर अग्निहोत्री जी हैं। आइए हम उनसे कुछ इस बारे में बात करते हैं। सर, न्यूज़ ट्रैक के दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत है। सर, आप तो फिल्मों के विशेष जानकार हैं। आज देश के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर जी की पुण्यतिथि है। राज कपूर साहब के फिल्मी करियर के बारे में कुछ बताइए। देखिए, राज कपूर साहब फिल्मी दुनिया के बहुत बड़े शोमैन कहे जाते हैं और ये इनको विरासत मिला है। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर नाट्य मंच के बड़े कलाकार थे और उन्हीं की छत्र छाया में उन्होंने अभिनय सीखा। इसके बाद उनका संपर्क केदार शर्मा जी से हुआ, जो उस ज़माने में बॉम्बे टाकी चलाते थे। उनके संपर्क में रहकर उन्होंने उनके स्टूडियो में स्पॉट बॉय का काम करते थे। लेकिन केदार शर्मा जी ने देखा कि इस लड़के में प्रतिभा है। उन्होंने 11 साल की उम्र में उनके लिए एक पिक्चर इंकलाब में अभिनय कराया, जिसमें राज कपूर ने अच्छा अभिनय किया। उसके बाद राज कपूर बराबर केदार शर्मा का सहयोग करते रहे। इसी बीच जब वो 23 साल के हुए तो उनके लिए केदार शर्मा ने पहली पिक्चर नीलकमल बनाई। नीलकमल पिक्चर हिट भी नहीं हुई, हिट भी हुई, दोनों चीज़ें, लेकिन उससे राज कपूर एक चर्चा में आए। इसी बीच उन्होंने 2-3 फिल्में और की, लेकिन वो फिल्मों में उनका ज़्यादा नाम नहीं हुआ। फिर राज कपूर साहब को लगा कि शायद मैं अभिनय में इतना सफल ना हो पाऊँ, तो उन्होंने एक RK राज कपूर स्टूडियो बनाया और अपना नया एक बैनर बनाया। उसी बैनर तरह उन्होंने पहली पिक्चर बनाई आग पिक्चर बेहद सफल हुई। उसके बाद उनको फिल्मी निर्देशन का शौक़ सवार हुआ। उन्होंने एक फिल्म और बनाई बरसात में उन्होंने पहली बार नरगिस दत्त को लिया, जो फिल्म सुपरहिट होगी। उसके बाद राज कपूर साहब लगातार कई फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की, प्रोड्यूस की, अभिनय भी करते रहे। उनका बड़ा लंबा सफ़र रहा फिल्मी दुनिया में, इसी उनको शोमैन कहता है। और 1985 में उनकी राम तेरी गंगा मैली अंतिम पिक्चर थी। हालांकि जिस समय उनकी 1988 में डेथ हुई, 2 जून 1988 को, उस समय उन्होंने हिना पिक्चर का पूरा प्लॉट कर लिया था, लेकिन वो उनका सपना अधूरा रह गया। वो हिना पिक्चर बाद में उनके बेटे रणधीर कपूर ने बनाई। सर, कहा जाता है जितना वो अब एक अभिनेता के तौर पर मशहूर है, उतना ही वो एक निर्माता और निर्देशक के नाम पे मशहूर है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि निर्माता निर्देशक के रूप में उनकी लगातार फिल्में, जो उनका सफ़र बरसात से और आग से शुरू हुआ, वो लगातार जारी रहा। 1985 में उनकी राम तेरी गंगा मैली एक सुपरहिट पिक्चर हुई। उसके पहले मेरा नाम जोकर, बॉबी, सत्यम सुंदरम, उन्होंने फिल्मों की झड़ी लगाई थी। राज कपूर ये इस बात गारंटी थे कि वो जो पिक्चर बनाएंगे वो सफल होगी। जी बिल्कुल। उनकी हालांकि इस बीच 1-2 फिल्में असफल हुई, लेकिन वो निराश नहीं हुए। लगातार फिल्मी करियर उनका चलता रहा, नए प्रयोग करते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने राम तेरी गंगा मैली में एक नया प्रयोग किया। उन्होंने नदी और नारी की एक स्टोरी बनाई और जो है वो बेहद सफल हुई। बॉबी पिक्चर में उन्होंने एक नया, जो 16 साल की उम्र के लड़के लड़कियाँ होते हैं, उनके प्रेम के लिए उन्होंने एक नई कहानी बनाई। इस तरीके वो प्रयोग धर्मी प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, जिनका आज तक कोई मुकाबला नहीं कर सका। जी बिल्कुल। देश के जितने फिल्म निर्माताओं के लोगो हैं, उसमें से RK बैनर का लोगो सबसे अलग कहा जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये लोगो उन्होंने जब उन्होंने बरसात फिल्म बनाई तो उसमें उन्होंने नरगिस दत्त को एज ए एक्ट्रेस लिया। तो उसका एक सीन था बरसात का, तो वो सीन उनको इतना भाया, जो उन्होंने आगे जितनी फिल्में रही हैं, आवारा के बाद उन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया और वो RK बैनर का एक परमानेंट लोगो बन गया। जी बिल्कुल। कहा जाता है कि स्वर्गीय राज कपूर की फिल्मों में अभिनेत्रियों के बड़े बोल्ड सीन रहते थे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये राज कपूर साहब ने एक नया प्रयोग किया था। उन्होंने मेरा नाम जोकर में ये एक नया प्रयोग किया। उसमें एक्ट्रेस थी पद्मिनी, जिसका उन्होंने बोल्ड सीन दिया। वो बोल्ड सीन भारतीय दर्शकों को पसंद आया। फिर वो उसका प्रयोग लगातार करते रहे। उन्होंने सत्यम सुंदरम से लेके और ये जो पिक्चर राम तेरी गंगा मैली आई, सब में उन्होंने प्रयोग किया और उनका प्रयोग सफल रहा। उसको देख के जो दूसरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उन्होंने भी ये प्रयोग किया। लेकिन राज कपूर जिस तरीके बोल्ड सीन अपनी एक्ट्रेस दिलवाते थे, उसके पीछे कहानी को तर्क होता था। तो लोगों को लगता था कि ये जबरन जो है पिक्चर में ये सीन ठूसा गया है, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे कहानी होती है, लॉजिक होता था। तो दर्शकों को लगता था कि ये राज कपूर साहब ने जो एक्ट्रेस का बोल्ड सीन दिखाया है, उसके पीछे उसकी ज़रूरत थी। जी बिल्कुल। कहा जाता है कि वो अपनी फिल्मों के गीत संगीत पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। ये एक बड़ी बात थी उनके, इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? ये राज कपूर साहब जानते थे कि हिंदुस्तान का जो व्यक्ति है, उसे गीत संगीत से बहुत मोहब्बत है। जी बिल्कुल। इसलिए वो जो है हर फिल्म में इतना अच्छा संगीत रखते थे और तरह तरह प्रयोग भी करते थे।
यहाँ तक कि जब उनकी जो पूर्व की फिल्में थी उसमें हसरत जयपुरी और शंकर जयकिशन शैलेंद्र की जोड़ी हुआ करती थी जी। लेकिन जब 70 के दशक में युग बदलने लगा तो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी को लिया। इस फिल्म में उन्होंने 2 नए गायक लाए, शैलेंद्र सिंह और नरेंद्र चंचल। उसके बाद उन्होंने जब सत्यम सुंदरम पिक्चर बनाई तो उन्होंने उस फिल्म में 3 गीतकार रखे हैं, नरेंद्र शर्मा, आनंद बख्शी और एक विट्ठल भाई पटेल, जो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उनका गीत अच्छा लगा उन्हें तो उन्होंने उस फिल्म को ले लिया। इसके बाद जब राम की गंगा मैली पिक्चर आई तो उसमें पूरा संगीत रवींद्र जैन का था, लेकिन एक गीत उन्होंने हसरत जयपुर से लिखवाया। वो गीत सुन साहिबा सुन बेहद हिट हुआ। तो कहने का आशा मेरा है कि वो प्रयोग धर्मी थे, वो जानते थे कि दर्शक हिंदी फिल्म संगीत में उसको बहुत रुचि है, इसलिए कई प्रयोग करते हैं, उनके प्रयोग सफल रहते थे। यहाँ तक कि फिल्म में जब लोग देखने जाते तो गानों में इतना मस्त रहते थे कि वही उनकी सफलता का कारण था। जी, आप कहना चाहते हैं वो एक्सपेरिमेंट के बहुत शौकीन थे, बहुत करते थे और वो पसंद आ जाता था कहीं ना कहीं दर्शकों को। समझ चुके थे कि यहाँ का जो दर्शक है उसको गीत संगीत अच्छा लगता है, क्या उसकी नब्ज है, उसी तरीके वो गीत प्रयोग करते हैं। जैसे कि संतोषान साहब ने एक बार अपने इंटरव्यू बताया था कि प्रेम रोग पिक्चर का जो गाना है ये गलियां चौबारा, उसमें राज कपूर साहब ने 3-4 बार उनसे गीत लिखवाया। बोले लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाई जो मैं चाहता हूँ कि जब बेटी को एक बाप विदा करता है या बेटी जब अपने ससुराल जाती है उसको क्या फील करती है। तो संतोषान साहब जो इस फिल्म के गीतकार हैं उन्होंने कहा मैंने 4-5 बार जो है ये गीत लिख के दिया राज कपूर साहब को, लेकिन उनको पसंद नहीं आया। तो फिर मैंने अपनी बेटी को एक दिन जो है बगीचे में गोद में लिया और जो मेरी फीलिंग थी उन फीलिंग को मैंने अपने शब्दों में उकेर दिया। तो वो गाना आज भी आप सुनिए, ये गलियां चौबारा, जी बिल्कुल, वो गीत आज भी सुपर हिट, जबकि ये पिक्चर आए हुए 1982 में आई थी। आज इस पिक्चर को जो है 38 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी ये दिल को लुभाती है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वर्गीय राज कपूर जी की निर्देशित अंतिम फिल्म राम तेरी गंगा मैली थी, जिसको 5 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। सर इसके बारे में आप कुछ थोड़ा बताएं। मैंने जैसे पहले कहा ना कि राम तेरी गंगा मैली पिक्चर एक ऐसी थी जो आज ये गंगा का अभियान देश में चल रहा है, इसके सबसे पहले जनक राज कपूर साहब थे। जी बिल्कुल। 1985 में जब गंगा को लेकर किसी को जागरूकता नहीं थी तो स्वर्गीय राज कपूर साहब ने जो है ये स्टोरी बनाई थी कि जो गंगा नदी इतनी प्रदूषित हो रही है और उन्होंने उस स्टोरी में नदी को और नारी को उस पर जो अत्याचार होता है उसको एक साथ कंपाइल करके वो पिक्चर बनाई। वो पिक्चर इतनी सुपर हुई कि आज भी 35 साल हो गए हैं और मुझे याद है जहाँ तक कि वो पिक्चर होने के बाद ही उनको 1987 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार घोषणा हुई थी। उसके बाद जब राष्ट्रपति भवन में 1988 में ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार लेने गए थे, आर वेंकटरमण साहब जो है राष्ट्रपति, तभी उनके सांस को तकलीफ हुई थी और 2 जून 1988 को उनका निधन हुआ था। जी जी बिल्कुल। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ ट्रैक, देश दुनिया की विभिन्न खबरों के साथ लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।